Hello everyone. I welcome all of you to Bihar PC Sutra, and this is lecture number 19 of वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज। इसमें हम लोग आज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 36 विच इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में आप सबने सुना होगा। ये रिलीज करता है, कौन रिपोर्ट रिलीज करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की? तो आप बोलोगे नीति आयोग रिलीज करती है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। क्या ये पहली बार है, ये फर्स्ट एडिशन है? तो आप बोलोगे नहीं, इससे ये सेकंड एडिशन है। इससे पहले फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आ चुका है। तो कब आया है? तो 2025 में फर्स्ट टाइम आया था क्या फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि रिलीज करती है कौन? तो नीति आयोग। और 2026 का जो कि सेकंड एडिशन है वो कब लॉन्च किया गया? तो 2026 में सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया। ठीक। इवेल्युएट क्या करता है कि स्टेट का जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है साल भर का वो कैसा रहा, कहाँ पे स्टेट को काम करने की जरूरत है, कहाँ पे और ध्यान देने की, और कहाँ पे अच्छा स्टेट काम कर रहा है उसको बस मेंटेन करके रखिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बताता है स्टेट के रिगार्डिंग। आपका फिजिकल जो हेल्थ है उसकी जांच करके रिपोर्ट देता है। ठीक। इसमें क्योंकि हम लोग बीपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उड़ीसा एज इट इज रैंक 1 किसका है? तो उड़ीसा का पिछली बार भी और इस बार भी उड़ीसा टॉप पे रहा था। 2025 में भी जो इंडेक्स आया था उसमें भी, और 2026 में जो इंडेक्स आया है उसमें भी उड़ीसा किस पे है? तो टॉप पे। जो बिहार है, बिहार का रैंक 2025 में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हुआ था तो उसमें कितना था? तो आप बोलोगे 13th रैंक था। ठीक है, 13वां रैंक था बिहार का 2025 में जब इंडेक्स लॉन्च हुआ तो। और जब 2026 में इंडेक्स लॉन्च हुआ तो बिहार ने अपना पोजीशन को बेटर करा और 12th पोजीशन पे बिहार आई है। तो बिहार की जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है? तो 12th रैंक है बिहार की। तो ये चाहो तो आप इंट्रो जब इसके लिखोगे ये आएगा कितने मार्क्स में? तो 8 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, तो उसमें आप इंट्रो में चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दिस रिपोर्ट जो कि हाईलाइट करता है क्या कि जो राइजिंग है फिजिकल स्ट्रेस, डेप्ट बर्डन, कितना आप पे बर्डन है डेप्ट का, आपने कितना कर्ज ले रखा है, एंड अनइवन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के अनइवन परफॉर्मेंस, कहाँ कौन सा स्टेट लैग कर रहा है, कौन सा बेटर कर रहा है, तो उसके बारे में ये बताता है। मेकिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसके लिए क्रूशियल है? फॉर इंडिया स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है ये। तो सब स्टेट का अगर फिजिकल अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि इंडिया का ग्रोथ होगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी अगर आप जांच करिएगा, रिपोर्ट पूरा प्रॉपर आपके पास होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब ना उस पे काम किया जाएगा। तो यही यहाँ पे काम करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, कि आपको बताता है कि फाइनेंशियली आपको कहाँ काम करने की जरूरत है ना, और कहाँ पे आप ठीक बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। वो क्या है? ये कि फाइनेंशियल असेसमेंट टूल है जो कि आपको बताएगा क्या कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज अ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय नीति आयोग टू assess and compare the financial performance of Indian states। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यही बताओगे आप कि प्रमोट करता है क्या? तो फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। ठीक, पहला आप डाल दोगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल करता है इंटर स्टेट कंपैरिजन, है ना, कि एक पीयर बेंचमार्क सेट करता है कि नहीं वो स्टेट अच्छा कर रहा है, वो स्टेट बुरा कर रहा है, तो कंपैरिजन बेसिस पे आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो। ठीक है। थर्ड क्या है कि गाइडिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी रिफॉर्म, कि आप पॉलिसी जब बनाओगे तो इसको हेल्प मतलब इससे हेल्प ले सकते हो, आप इसको कंसीडर कर सकते हो व्हाइल मेकिंग एनी पॉलिसी रिफॉर्म। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव और जो डेटा सोर्स मतलब रिलायबिलिटी की जब बात होगी तो हाँ, तो बेस्ड ऑन ऑडिटेड डेटा फ्रॉम किससे? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से लिया जाता है। तो आप रिसोर्स पे जो भी सोर्सेज हैं इसके पीछे जो डेटा है यूज हो रहा है, जिसको आपको बताया जा रहा है कि हाँ ये खराब है, ये अच्छा है, ये ठीक है, तो उसका ना डेटा का क्रेडिबिलिटी सही है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पिलर क्या होता है। मतलब अगर जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है तो कुछ भी पिलर होते हैं, तो इसके आप चाहो तो 5 पिलर बता सकते हो कि अलग अलग क्या पिलर्स हैं जिस पे ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है,
तो पहला जो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, आप लोग जो एक्सपेंडिचर जो स्टेट जो खर्च कर रहा है तो वो हो गया। दूसरा मतलब यही कि हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर सब्सिडीज के बजाय आप किस पे खर्च कर रहे हो, तो रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये बताता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, पहला पिलर। दूसरा पिलर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, दूसरा है कि रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन की एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब जीएसटी के थ्रू, स्टैंप ड्यूटी के थ्रू, एक्साइज के थ्रू, मतलब आप जनरेट करने का एबिलिटी कैपेसिटी होना चाहिए। तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जो दूसरा पिलर, पहला क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा फिस्कल प्रूडेंस, है ना। मतलब कि जब अगर डेफिसिट हो तो क्या आप कंट्रोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो हम लोग का मेंटेन करने का कितना होता है कि फिजिकल डेफिसिट आप 3% के अराउंड आप मेंटेन करते हो, तो क्या हमने मेंटेन कर रखा है? हाँ, बिहार ने मेंटेन कर रखा है, 2.98% है किसका? बिहार का। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बारे में बिहार वाला भी देख लेंगे एक बार, लिख रखा है हमने, तो उसके बारे में देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेप्ट इंडेक्स अभी मैं क्या आपको बता रहा था, इसका 2.98 ना, 99 कर लीजिए, यहाँ पे देखिए दे रखा है 2.99 ऑफ जीएसडीपी, फिजिकल डेफिसिट जो है वो अच्छा है हमारा बिहार का, 3 से नीचे है ना, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे, इसके बारे में भी बिहार के रिगार्डिंग भी हम लोग पूरा देख लेंगे। चौथा जो आपका पिलर है वो क्या है? डेप्ट इंडेक्स, मतलब कि टोटल लाइबिलिटी कितनी है, स्टेट को कितने पैसे और चुकाने हैं, है ना, तो डेप्ट इंडेक्स देख लेंगे। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि क्या हम लोग इतनी एबिलिटी है कि बिना कोई स्ट्रेस झेले हुए जो भी है उनका डेप्ट का रीपेमेंट हम लोग आराम से कर पाए। तो ये 5 पिलर आपको लिख के आने हैं। अब क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज द फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर क्या है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, थर्ड पिलर क्या है? फिजिकल प्रूडेंस, फोर्थ पिलर डेप्ट इंडेक्स, एंड फिफ्थ पिलर इज डेप्ट स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये 5 पिलर हो गए आपके। की रैंकिंग क्या? वही कि उड़ीसा टॉप पे है, 73.1 था उड़ीसा का। गोवा का देखो सेकंड है, झारखंड थर्ड है, झारखंड थर्ड पे है। और बिहार का पोजीशन कितना है? तो बिहार का अभी 12th है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है कि हम लोग को बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो भी उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सब बेटर पोजीशन कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। गोवा यहाँ पे सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, अब बिहार के बारे में कि हमने जो भी अभी पिलर्स के बारे में समझा देखा, तो उसके बारे में देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार का जो परफॉर्मेंस है वहां पे क्या है कि बिहार ना क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कि हाँ हम लोग कैपिटल जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, तो 63,455 करोड़। हाँ, तो ये 18.2% ऑफ टोटल, मतलब हमारे जीडीपी का इतना खर्च कर दे रहे हैं। तो हाँ ठीक है, ये इसको ठीक कहा जा सकता है कि हम लोग कैपिटल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में जो हमारा फर्स्ट पिलर है ना, तो उसमें बिहार इज परफॉर्मिंग गुड। ठीक, सेकंड जो हमारा है रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, स्टेट टैक्स जो रिवेन्यू है वहां पे हम लोग का बहुत वीक है। मतलब हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, तो सेंटर पे। कहाँ से? सेंटर हमें क्या देती है, तो ग्रांट देती है, उस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो ये हमारा दिक्कत वाली बात है यहाँ पे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्रूडेंस, यहाँ बिहार इज परफॉर्मिंग गुड। अगेन यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 3% से कम होना चाहिए, और बिहार कितना है, तो 2.99% ऑफ जीएसडीपी, तो यहाँ पे बेटर है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि डेप्ट इंडेक्स, डेप्ट इंडेक्स में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्निंग है कि हमने बहुत ज्यादा डेप्ट ले रखा है। कितना? तो अराउंड 30% ऑफ जीएसडीपी, जो कि 3.88 लाख करोड़ है। इतना ज्यादा हमने डेप्ट मतलब कर्ज बिहार ने ले रखा है, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। ठीक, क्योंकि हम लोग हमारी जो रिवेन्यू मोबिलाइजेशन है वो भी वीक है, और साथ में यहाँ पे जो डेप्ट इंडेक्स है तो वो भी यहाँ पे वीक कंसर्निंग यहाँ पे बता रहा है। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, हाँ क्योंकि बिहार का ग्रोथ रेट अप्रॉक्स में यहाँ पे अप्रॉक्स में 13.7% आप बता दीजिएगा बिहार का करेंट ग्रोथ रेट है, लेकिन ये ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड क्या है, तो 14.9% प्रोजेक्टेड है
जो कि हेल्प करेगा किसमें, तो कि जो भी डेप्ट है उसका रीपेमेंट में काम करेगा। तो डेप्ट की सस्टेनेबिलिटी इज अगेन इम्प्रूविंग, सुधर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो क्या है इंपॉर्टेंस फिजिकल हेल्थ का? तो पहला, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, जो स्टेट अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ टोटल पब्लिक डेप्ट। तो ये बताता है क्या क्या होता है ना, कि जितना टोटल, यानी 2/3 कौन होल्ड करता है, तो सेंटर, और स्टेट कितना करता है, तो 1/3 करता है। तो मैक्रो स्टेबिलिटी का बात करता है। ठीक, उसके बाद डेवलपमेंट स्पेंडिंग। हाँ, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका दिखेगा ना कि स्पेंडिंग ऑन हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वेलफेयर डिलीवरी। ठीक, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। हाँ, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, और ये सेम एरो करके ही दिखाइएगा, ठीक है, कि किसी का अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस होगा तो हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या है, कि आप रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सब पे अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इस पे आप कैपिटल खर्च रहे हो, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, क्रिएशन ऑफ जॉब होगा, है ना, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, तो ये बेटर है ना। तो ये सारा इंपॉर्टेंस ये इसको बताता है। और फिजिकल फेडरलिज्म यहाँ पे बात करता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट इंश्योर क्या करेगा, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग स्टेट इंश्योर करेगा। अगर वीक होगा तो कहां से कर पाएगा, कंपीट ही नहीं कर पाएगा दूसरे स्टेट से। तो ये चीज बताता है कि फिजिकल फेडरलिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वही बिहार का डायमेंशन, रैंक कितना है, बिहार की 12 है। एस्पिरेशनल से परफॉर्मर कैटेगरी में बिहार आ गया है। और ना यहाँ पे आप चाहो तो एक ये बना लेना बार, है ना, बार में आप बता देना पहले में कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो फर्स्ट था, जो कि 2022 से 23 के बीच में हुआ था, उसमें बिहार का कितना स्कोर था, तो 27.5, और जो कि अभी इंक्रीज हो रहा है हम लोग, क्योंकि रैंक भी ना हमारा बिहार का जंप किया है कितना, तो 13 से 12 आ गए हैं, तो 30.9 यहाँ पे आप बता देना कि स्कोर इंक्रीज होकर के बिहार का कितना हो गया, तो 30.9 हो गया है। और ये कब, 2023 से 24, जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2 के हिसाब से, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 1 के हिसाब से, है ना। तो ये आप एक्स्ट्रा में आप डाल सकते हो ऐसे बार बना के, ताकि आपका अच्छा हॉलिस्टिक आंसर पूरा लगे। ठीक, चैलेंजेस में वही हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर, लो ओन टैक्स रिवेन्यू, डेप्ट ऑन सेंट्रल ट्रांसफर। तो ये इसके लिए ना, अगर इसको आप डेटा के साथ जस्टिफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इन डेटा के साथ इनको चैलेंजेस को जस्टिफाई भी कर सकते हो। स्कोप ऑफ क्या है, कि इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो आप बेटर टैक्स मतलब कि मोबिलाइजेशन करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूवमेंट करिए, तो हाँ बेटर हो सकता है। तो ये था टॉपिक नंबर 36, है ना, टॉपिक नंबर 36 ये आपका कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 37, 38, 39 कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।